मास्क के बारे में तो हम सभी जानते हैं और आजकल हम सभी मास्क यूज़ करते हैं और ये मैंडेटरी हो गया है, सबको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आज मैं इस तरह का एक मास्क बताना चाहूँगी जो कि रिवर्सिबल है। पहली बात, ये रिवर्सिबल है, दोनों तरफ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल है। इसके साथ ही ये जो मास्क है इसको आप, ये 4 लेयर है, आप 2 लेयर से भी बना सकते हैं, 3 लेयर से भी बना सकते हैं। ये 4 लेयर मास्क है और इसके साथ ही ये मास्क जो है डोरी से बंधा हुआ है। ये कान के पास से निकल जाएगा और इस तरह डोरी से कस के बांध देने पर पीछे की तरफ ये मास्क निकलता नहीं है। जनरली हम देखते हैं कि सभी लोग मास्क नीचे कर लेते हैं और उनकी मास्क जो है दाढ़ी पर बनी रहती है, ठोड़ी पर बनी रहती है, लेकिन वो जहाँ लगनी चाहिए उस जगह पर नहीं रहती है। लोग मास्क को नीचे कर लेते हैं, तो वो सेफ़ नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पर पहली बार मैं कुसुम शर्मा इंट्रोड्यूस कर रही हूँ रिवर्सिबल एनपीडी मास्क। एनपीडी का मतलब हुआ नो पुल डाउन। इस तरह के मास्क के बारे में आज तक आपने नहीं सुना होगा। मैं पहली बार इस तरह के मास्क के बारे में बात कर रही हूँ जो कि रिवर्सिबल है, डोरी से बंधा हुआ है और इसके साथ ही ये एनपीडी मास्क है, नो पुल डाउन। इसको अगर पीछे से कस के बांध लेंगे तो ये आप सुरक्षित रहेंगे और मास्क आप नीचे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पीछे से टाइट से बंधा हुआ है। इस वीडियो में मैं ये एनपीडी मास्क बनाना सिखाऊंगी। ये एनपीडी का मतलब है नो पुल डाउन। ये जो मास्क है ये पीछे से ऐसे डोरी से बांधा हुआ है, तो इसको आप अपने सुविधा के अनुसार ढीला या टाइट बांध सकते हैं और इसको आप कितना भी पुल करें तो ये नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ये यहाँ से टाइट है और ये सेफ़ है। कान भी आपके बाहर हो जाते हैं और इसके साथ ही ये 4 लेयर मास्क है, इसलिए पूरी तरह से सेफ़ है और इसको दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से, उल्टा सीधा दोनों एक समान है, तो इसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही ये रीयूजेबल है, कपड़े का मास्क है, तो धोने के बाद इसको फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो आज ये देखेंगे एनपीडी मास्क किस तरह से हम बना सकते हैं जो कि सेफ़ है और आज के माहौल में, आज की परिस्थिति में ये बहुत ज़रूरी है कि कहीं भी हम जाएं तो ये मास्क को हम नीचे ना कर सकें, तो हम ये सेफ़ रहेगा। एनपीडी मास्क बनाने के लिए पहले इस तरह से पेपर पर एक ड्राफ्टिंग बनाएंगे, जिसके लिए मेरे पास ये A4 साइज़ का पेपर है और ये फोल्ड है। ये फोल्ड पर इस तरह से पहले हम यहाँ पर 1 इंच की मार्किंग लगाएंगे। ये स्केल रख दीजिए, ये 1 इंच की मार्किंग लगाएंगे। इसके बाद ये मार्किंग से 5 इंच का निशान लगाएंगे। ये 5 इंच का एक निशान मेज़र करके लगाएंगे। ये 5 इंच का एक निशान लगाएंगे। 5 इंच का निशान मास्क के बीच वाले भाग के ऊपर है, ये फोल्ड है, ये नाक पर आएगा, ये वाला वो निशान है। और अब हम इसकी लंबाई का नाप लेंगे। इसकी ये लंबाई 4.5 इंच रखेंगे। ये 4.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 4.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। अब इसको हम एक बॉक्स जैसा बना लेंगे। ये हमारा बॉक्स बन गया है। अब इसके अंदर हम मास्क का शेप बनाएंगे। दोनों तरफ शेप देने के लिए दोनों का एक सेंटर पॉइंट निकालना होगा। यहाँ से हम एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे, एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये 5 इंच है तो हमें 2.5 पे एक पॉइंट लगाना होगा। ये 2.5 पे एक पॉइंट है। अब यहाँ ऊपर से एक आधा इंच का निशान लगाएंगे जो नोज़ के लिए एक शेप देगा और यहाँ भी एक, नीचे भी आधे इंच का निशान लगाएंगे और इसको इस सेंटर पॉइंट के साथ मिलाकर
इस तरह से शेप देंगे। वाले हिस्से पर भी हमें ये जो चौड़ाई है ये करीब 2.5 2.5 चाहिए। तो इसके लिए हम दोनों तरफ से बराबर मार्किंग करेंगे। 1.25 सवा इंच का निशान लगा इधर लगाएंगे और इधर भी सवा इंच का निशान लगाएंगे, तो बीच में हमारे पास 2.5 इंच का निशान मिल जाता है। 2.5 इंच वाले पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ मैच करेंगे। ये हमारे मास्क का शेप आएगा। इस तरह से ये मास्क का शेप बन गया है और अब इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से मास्क का ये जो मेज़रमेंट है, मेज़रमेंट के साथ ड्राफ्टिंग है, ये इस तरह से आप पॉज करके देख सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। पेपर कटिंग करेंगे। हम पहले इस नोज़ वाले शेप को नहीं कट करेंगे, यहाँ से कट करना शुरू करेंगे और ये शेप जैसा है वैसा कट करेंगे। ये मास्क की पेपर कटिंग तैयार है। मैंने एक छोटे कपड़े पर, आप छोटा कपड़ा जो भी आपके पास यूं ही पड़ा हो उस कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फोल्ड पे मैंने रखा हुआ है। इस तरह से आप पेपर कटिंग को रख करके इस तरह से पीसेस कट कर लीजिए। आजकल ज़्यादा करके डबल मास्क, क्योंकि ये सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा डेंजरस आया है, तो लोग डबल मास्क लगा रहे हैं। तो आप एक साथ इसकी 4 लेयर भी कट कर सकते हैं या 2 लेयर भी कट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार आप उतने पीसेस कट कर लें। इस मास्क को यहाँ से ये वाला एरिया फिनिश करके और टाई करने के लिए स्ट्रिप की ज़रूरत पड़ेगी। करीब 1 इंच की स्ट्रिप इस तरह से ले लें। तो हमें स्ट्रिप कितनी लंबी चाहिए, ये 4.5 है और 4.5 के बाद हमें यहाँ पे कान के लिए करीब 3.5 इंच चाहिए। तो ये 4.5 है और 3.5 ऐड करेंगे तो 8 इंच ये हो जाएगा और करीब 10 इंच बांधने के लिए चाहिए, टाई करने के लिए चाहिए, तो 18 इंचेस हो गया। तो वन साइड 18 है, इसका मतलब है 36 इधर और 36 इधर। आप चाहे इस तरह की 36 इंच की कुल स्ट्रिप चाहिए। इस तरह से 2 स्ट्रिप भी ली जा सकती है, लेकर के इन स्ट्रिप को इस तरह से जोड़ लें और ये इस तरह से डबल सिलाई लगा दें जिससे कि ये मज़बूत हो जाए। तो इस तरह से 36 इंच की 2 स्ट्रिप कट करेंगे। अब यहाँ मेरे पास मास्क के सब पार्ट की कटिंग तैयार है। मैं 4 लेयर मास्क बनाना चाह रही हूँ। तो मेरे पास ये प्रिंटेड वाला 2 लेयर है और 2 प्लेन है, ये 2 लेयर है और इसके साथ ही ये स्ट्रिप है। ये मेरे पास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो ये 18 इंच की है, ये डबल है। इसका मतलब ये एक 36 इंच का होना चाहिए। तो ये 30 मेरे पास 40 इंच का है, तो ये 20 है एक तरफ से। टोटल 40 इंच का ये स्ट्रिप है और ये करीब 1.25 इंच का ले सकते हैं विड्थ। इस तरह से 2 स्ट्रिप मेरे पास तैयार हैं और 4 लेयर मास्क की तैयार है। करने के लिए पहले इस तरह से प्लेसिंग करेंगे। ये मेरे पास जो प्रिंटेड वाला पार्ट है ये राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में मैंने क्रॉस मार्क कर दिया है। तो ये दोनों रॉन्ग साइड है और इसके ऊपर अब हम ये हमारा मास्क का जो है इस तरह से प्लेस करेंगे तो दोनों पार्ट सीधा सीधा अंदर हो जाएगा। और अब हम ये दोनों पार्ट स्टिच करेंगे, ये 2.5 इंच वाला ये दोनों पार्ट स्टिच करेंगे। इस तरह से मास्क के दोनों पार्ट की 2.5 इंच वाले पार्ट की दोनों में स्टिच कर ली है और अब इसको टर्न करेंगे। करने के बाद इस सीम लाइन को अच्छी तरह प्रेस करेंगे और इक्वल इस तरह से बना लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। तो ये दोनों लेयर, ये दोनों प्लेन वाला जो पार्ट अंदर चला गया और ये दोनों
राइट साइड में रह गया। इस तरह से प्लेसिंग करेंगे और पिन लगा लेंगे। अब इस तरह से दोनों मास्क के पार्ट को इस तरह से रख लेंगे और अब हम इसको टर्न करके जो आधा इंच वाला हमारा जो निशान था वो मार्किंग करेंगे जैसे हमने पेपर में किया था। ये 2.5 इंच का निशान है और यहाँ पर ये हमारा आधे इंच का निशान होगा और सेम आधे इंच का निशान यहाँ पर होगा और इसको अब हम जोड़ देंगे तो हमारा ये नोज़ के शेप का निशान बन जाएगा। इस तरह से इसको मार्किंग करेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट पर भी मार्किंग करेंगे। करने के पहले इस तरह से पिन लगा लें, नहीं तो कभी कभी एक लेयर मिस हो जाता है सिलाई करने के लिए, तो इसको इस तरह से सिलाई करेंगे और आपके पॉइंट तक आके आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सुई अंदर रखकर इस तरह से इसको टर्न कर लें और स्टिच करें। इसको चाहिए तो डबल स्टिच भी कर सकते हैं पक्का होने के लिए, ताकि स्टिच निकले नहीं। आने के बाद इस सिलाई वाले हिस्से को हम थोड़ा ट्रिम कर देंगे जिससे ये मोटा ना हो। ये दोनों में इसी तरह से ट्रिम कर देंगे। जाने के बाद मास्क इस तरह से दिखेगा। अगर आपने सिंगल लेयर 2 ही लेयर का बनाना हो तो इसके ऊपर भी आप स्ट्रिप लगा सकते हैं, या 4 लेयर का बनाना हो तो आप इन दोनों को इस तरह से मैच कर लें और फिर इसके ऊपर हम स्ट्रिप स्टिच करेंगे। फिनिशिंग के लिए पहले इन दोनों जो 2.5 इंच वाला पार्ट है दोनों लेयर को मिला करके स्टिच कर देंगे। इस तरह से मैच करेंगे ताकि जो अंदर जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो दिखाई ना दे, और इस तरह से मिला के इसको स्टिच कर देंगे। तो ये पार्ट भी फिनिश हो जाएगा। 2.5 इंच वाला पार्ट दोनों तरफ से ऐसे ही स्टिच कर देंगे। स्ट्रिप को हमने राइट साइड से इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, तो ये जो फोल्डिंग है यहाँ पर मैं एक सीधे साइड में एक चौक से निशान बना देती हूँ ताकि ये मैच करने के लिए आसान हो। को इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस निशान को मास्क के सिलाई वाले निशान से, जो नोज़ का स्टिचिंग निशान है, वहाँ से मैच करेंगे इस तरह से और पिन लगा लेंगे। दोनों स्ट्रिप को इसी तरह से पिन लगा लेंगे। स्ट्रिप को इस तरह से एंड तक ले आएंगे और यहाँ से सिलाई करना शुरू करेंगे। इस स्ट्रिप को एक बार मोड़ेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे और इसे इस सिलाई को ढक देंगे, इसको कवर कर देंगे और पिन लगा दीजिए। इस तरफ से दोनों चारों तरफ से इस तरह से मास्क के ऊपर जितनी भी स्ट्रिप है इसको एक फोल्ड करके पिन लगाना है। के बाद हमें ये मेंटेन करना है, इसके लिए ये जो चौड़ाई है पाइपिंग जैसी, इसलिए इसको सीधे साइड से सिलेंगे ताकि ये सब जगह इक्वल रहे, दोनों तरफ, इधर भी और नीचे भी। शुरुआत जैसे मैंने कहा कि अभी सीधे तरफ से सिलेंगे, तो ये जो स्ट्रिप इस तरह से हमने फोल्ड करके इस पे लगाई हुई थी, ये फोल्ड ही है। इस तरह से ये स्ट्रिप को बिल्कुल अंत तक, एंड तक आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करने के साथ आप देखिए कि ये किधर मुड़ी हुई है, किधर सिलाई है। तो ये जो सिलाई वाला पार्ट है ये अंदर चला जाएगा
और इसके ऊपर ये स्ट्रिप आ जाएगी। इस तरह से ये हमारी स्ट्रिप बन जाएगी। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये जो फोल्ड किधर आ रहा है, तो उस तरह से ही हमें कंटिन्यू करना है। मेरा एंड पे इस तरह से आ रहा है, ये जो खुला वाला हिस्सा है ये ज़रा सा हम मोड़ देंगे और इसके ऊपर इसको लगा के और अब सिलाई करेंगे, ये स्ट्रिप बन जाएगी। का जो हिस्सा है, जो एंड वाला हिस्सा है, वो इस तरह से धागे ना निकलें, इसके लिए इसको फोल्ड कर लीजिए। इसको फोल्ड कर लेने के बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये एज जो है ये अच्छी तरह फिनिश हो जाएगा। तो इसके लिए इस तरह से मोड़ेंगे और इसके बाद इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। से इसको फोल्ड करते जाएंगे और खुले वाले हिस्से को अंदर करके सिलाई करते जाएंगे। स्ट्रिप को सिलाई करते हुए जब इस मास्क के इस कॉर्नर पे आ जाएं 2.5 इंच वाले को, तो यहाँ सावधानी से इसको अंदर करते हुए इस तरह से सिलाई करेंगे। इसको अच्छी तरह से अंदर कर लें, लैप करें और स्टिच करें। अब इस स्ट्रिप को सिलाई को अंदर रखते हुए कंटिन्यू करेंगे और पूरे मास्क को स्टिच करेंगे। वाले हिस्से को अंदर रखते हुए फोल्डिंग की एज पर सिलाई करेंगे, बिल्कुल एज पर सिलाई करेंगे। इस तरह से लैप करेंगे और इस एज पे किनारे पे स्टिच करेंगे। इसके साथ ही फिर दूसरे वाले हिस्से के इस स्ट्रिप को कंटिन्यू करेंगे, उसी तरह से मोड़ के और इस तरह से बिठा के पूरा स्टिच करते जाएंगे। मास्क की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब केवल एक आखिरी हिस्सा बचा है जिसके लिए हम स्ट्रिप पर, ये जो हमारी स्ट्रिप स्टिच हो गई है, इस पर हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे जो कि हमारे कान के पार्ट को बाहर निकालेगा। तो कान ये 3.5 इंच का निशान लगाएंगे दोनों पर, दोनों डोरियों पर, दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी निशान लगाएंगे और इसको स्टिच करेंगे। ये हमने 3.5 इंच का निशान दोनों डोरी पर लगा दिया है। वैसे ये पार्ट ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस तरह भी रख सकते हैं। और इन एक्चुअली चारों डोरियों को एक साथ मिलाकर बांधना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए अगर ऐसा करना चाहें तो ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। हम जब दोनों को लैप करके स्टिच करने के लिए मैं यहाँ पे दोनों पॉइंट को मैच कर देती हूँ जो, और थोड़ी दूर पर ये स्लिप ना हो जाए इसलिए दोनों को मिला करके यहाँ पर पिन कर लेते हैं, जिससे कि ये स्लिप नहीं होगी और आराम से स्टिच होगी। बैक स्टिच इस तरह से करती हूँ, यहाँ पर हमारी मार्किंग है और मैं थोड़ा आगे से स्टिच को लाती हूँ और मार्किंग तक आने के बाद सुई को अंदर रखकर घुमा देंगे और इस तरह से अब आगे स्टिच करते जाएंगे। ये हमारी ऑल पिन लगी हुई है। इससे दोनों डोरियों को जोड़ देने से एक डोरी को मिला करके बांधना आसान हो जाता है, इसलिए डोरी को जोड़ देते हैं। नहीं तो ये ऑप्शनल है, आप दोनों डोरी अलग अलग भी रख सकते हैं। बात का ध्यान रखें कि जैसे यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट, ये वाला
डोरी का हिस्सा जो है ऊपर हो रहा है, तो दूसरी तरफ भी ये वाला हिस्सा ही ऊपर होगा उसी लाइन का। अगर ऊपर वाला पार्ट है तो इसका यही वाला पार्ट ऊपर होना चाहिए। इससे हमारा ये एनपीडी मास्क तैयार है। यहाँ पर मैंने इस डोरी को मजबूत करने के लिए मशीन में जो हमारी डिज़ाइनर स्टिचेस होती है वो सेलेक्ट करके मैंने डाल दिया है, जिससे कि ये मजबूत भी हो गई है और दिखने में भी अच्छी लग रही है। तो ये मैंने यहाँ पर एक तरफ नीचे मरून धागा रखा है और ऊपर ब्लैक धागा रखा है, तो इस तरह से ये डिज़ाइनर स्टिचेस आ गई। तो इस तरह से हमारा ये एनपीडी मास्क तैयार है, जो दोनों तरफ से यूज़फुल है, दोनों तरफ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सेफ़ भी है। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। देखा कि ये एनपीडी मास्क हमने किस तरह से बनाया। ये बनाने के बाद, इस तरह से पहनने के बाद हर तरह से ये सुरक्षित है, सेफ़ है। मुझे ज़रूर कमेंट लिख कर बताइएगा कि आपको ये मास्क कैसा लगा, और आपने इसको बनाया तो आपको कोई दिक्कत आई या कुछ भी सवाल हो तो मुझे ज़रूर पूछिए, और ये मास्क ज़रूर बनाएं।